ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो न्यू चैप्टर स्टार्ट है कैपेसिटर, जो नीट जेई के साथ साथ बोर्ड एग्जाम, स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल फिजिक्स के लिए भी यूज़फुल है। तो बच्चों आज इस नए टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कैपेसिटर है क्या बच्चों। ओके, यह कैपेसिटेंस क्या चीज़ है। ओके, तो द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट्स शेप एंड साइज। तो वो डेफिनेशन किसकी आती है बच्चों, कैपेसिटेंस की। ओके, दो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज ऑन इट्स शेप एंड साइज। और दूसरी बात एक चीज याद रखनी है, जो कैपेसिटी सी होती है बच्चों, वो किस किस पर डिपेंड नहीं करती है, वो क्यू एंड वी पर डिपेंड नहीं करता है बच्चों। याद रखना, सी डज नॉट डिपेंड ऑफ क्यू एंड वी। ओके, अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम है, जैसे अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने डाल दिया कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम, इसका मतलब क्या हो बच्चों, इट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर विच इज इंसुलेशन ऑफ मीडियम गेट पंक्चर ऑफ एयर। ओके, डाई उसको बोलते हैं अपन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बच्चों। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों मेडिकल में, ध्यान रखना है इसको कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम क्या होती है। ओके, फिर आता है बच्चों सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। जैसे अगर कोई भी सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर हो, ओके, जैसे कोई भी स्फेयर है बच्चों जिसको आपने क्यू चार्ज दे दिया। ओके, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दे रखा है। ओके, तो आपको पता है वी स्फेयर कितना होगा बच्चों। वी स्फेयर अगर आप निकालोगे तो के क्यू बाई आर आता है। ओके, अब वी स्फेयर माइनस वी इंफिनिटी निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वी आ जाएगा। तो डेल्टा वी कैसे निकालोगे, वी स्फेयर माइनस वी इंफिनिटी विच इज कॉल्ड डेल्टा वी। और इन्फिनिटी पे आपको पता है कि वोल्टेज कितना होता है बच्चों, जीरो होता है। ओके, इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं अपन इन्फिनिटी को। तो वहाँ पे वोल्टेज कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब जो डेल्टा वी आएगा वो वी स्फेयर के इक्वल ही आएगा, और वो किसके इक्वल आएगा, के क्यू बाई आर के। वेयर के क्या है बच्चों, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है के की वैल्यू। ओके, अब आपको पता है यहाँ से अगर आप क्यू निकालोगे बच्चों, क्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से क्यू आ जाएगा, वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर डेल्टा वी। तो यहाँ पे ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर जो है बच्चों, वो क्या है, इसकी कैपेसिटेंस हो जाएगी, बिकॉज क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी डेल्टा वी। तो यहाँ पे सी जो है बच्चों वो क्या है, वो है 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। इसका मतलब सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर की जो कैपेसिटेंस होती है वो रेडियस पे डिपेंड करती है। ओके, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। अच्छा, एक चीज पता है बच्चों आपको कि कंडक्टर्स में अगर आप, नेक्स्ट चीज बात करते हैं अपन, कि कंडक्टर्स में अगर आपने चार्ज बढ़ाया, चार्ज इंक्रीज किया, तो क्या होगा बच्चों, वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। ओके, मींस चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल वी के, है ना। अब एक चीज और बच्चों, कि अगर आप इसकी यूनिट एंड डायमेंशन निकालो, यूनिट्स की आएगी बच्चों, क्यू क्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया था अपने पास, सी इंटू वी। तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू बाई वी, कूलाम पर वोल्ट। ओके, या इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, फैराड भी बोलते हैं। ओके, ये तो हो गया एमकेएस यूनिट में। सीजीएस यूनिट में जो आती है यूनिट बच्चों, वो क्या आती है, स्टेट फैराड। सीजीएस यूनिट में क्या यूनिट आती है इसकी, स्टेट फैराड। ओके, और एक फैराड जो होता है बच्चों, 1 फैराड विच इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड के इक्वल होता है। 1 फैराड विच इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड के इक्वल होता है। अब आपको बोले कि अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होगी बच्चों, क्वेश्चन दे दे आपको एक कि
फाइंड आउट करो अर्थ का कैपेसिटेंस सी अर्थ कितना होगा। ओके ओके बच्चों, तो इसकी एक तो थ्योरेटिकल वैल्यू आती है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू कैसे आएगी? बाय कंसीडरिंग इट कंडक्टर ऑफ, आप इसको अगर कंडक्टर कंसीडर करोगे जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आपको पता है इसकी रेडियस आती है 6400 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ओके, और अगर आप c इक्वल्स टू 4πε0 r में अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हो तो जो c की वैल्यू आती है बच्चों वो कितनी आती है? 711 माइक्रोफैरड। ये आपको रिमाइंड भी रखना है कि अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है अगर आप उसको थ्योरेटिकली वैल्यू निकालो तो आप क्या मानोगे? उसको कंडक्टर मानोगे, और उसकी जो कैपेसिटेंस आएगी वो कितनी आएगी बच्चों? 711 माइक्रोफैरड। और अगर प्रैक्टिकली निकालोगे तो अर्थ कैन एक्सेप्ट अनलिमिटेड चार्ज। अगर आप प्रैक्टिकली निकालते हो उसको, ओके, अगर प्रैक्टिकली निकालोगे तो अर्थ कैन एक्सेप्ट अनलिमिटेड चार्ज, सो इट्स कैपेसिटेंस इज इनफाइनाइट। तो प्रैक्टिकली तो इसकी इनफाइनाइट होती है बच्चों। ये एम्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। अगर आप थ्योरेटिकली निकालते हो तो वो कितना आता है? वो आता है 711 माइक्रोफैरड। और अगर आप प्रैक्टिकली निकालते हो बच्चों तो वो कितना आता है? इन्फिनिटी आता है। और इसका रीज़न क्या है? ये तो असरेशन हो गया। अगर इसका रीज़न पूछे आपको तो रीज़न क्या आएगा बच्चों कि अर्थ कैन एक्सेप्ट अनलिमिटेड चार्ज, सो इट्स कैपेसिटेंस इज इन्फिनिटी। ओके, सो कैपेसिटेंस ऑफ एनी अर्थ कंडक्टर इज इन्फिनिटी। ये चीज़ आपको याद रखनी। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे बच्चों जो टेस्ट सीरीज में जनरली पूछा जाता है कि जैसे कैपेसिटेंस ऑफ एनी अर्थ कंडक्टर जो है उसकी क्या आएगी बच्चों? इन्फिनिटी आएगी। इस पॉइंट को नोट कर लेना कि कैपेसिटेंस ऑफ एनी अर्थ कंडक्टर इज इन्फिनिटी। जैसे आपको कोई भी एक कंडक्टर दे दे बच्चों, ये कोई कंडक्टर है, ओके, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी बच्चों? जनरली लेट अस कंसीडर इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? सी है। इसका मतलब ये लिमिटेड चार्ज ले सकता है, तो टेक लिमिटेड चार्ज। ओके, और अगर आपने इसको अर्थ कर दिया लाइक दिस, ओके, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बच्चों इसका? वो हो जाएगा इन्फिनिटी। ओके, इसका मतलब टेक अनलिमिटेड चार्ज। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये अनलिमिटेड चार्ज ले सकता है। ओके, अब C इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? Q बाई वी होता है। अब इसको समझते हैं अनलिमिटेड चार्ज कैसे लेता है। C इक्वल्स टू Q बाई वी होता है बच्चों। अब Q में मैं किसका डिवाइड करूं कि इन्फिनिटी आ जाए? Q में मैं किसका डिवाइड करूं बच्चों? इन्फिनिटी आ जाए। तो आप किसका डिवाइड करोगे बच्चों? जीरो का, बिकॉज जीरो का आप किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो वो कितना आएगा बच्चों? इन्फिनिटी आएगा, ऐसा। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द चार्ज कंडक्टर, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो किसी भी चार्ज कंडक्टर में तो वो कितनी आती है बच्चों? आपको सम एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है इसके लिए, ओके, और वही एक्सटर्नल वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वो जो यू आती है वो कितना आता है बच्चों? हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू वी या क्यू स्क्वायर ओपन 2c। ये तीन फॉर्मूले आते हैं। यूनिट निकालोगे तो क्या आएगी बच्चों? वही जूल आएगी। नीट में पूछ रखा है बच्चों, आपको याद रखना क्यू स्क्वायर अपॉन 2c का यूनिट क्या होता है। क्यू स्क्वायर अपॉन 2c एक एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट क्या आएगा बच्चों? जूल आएगा। ओके, अब एक चीज याद रखनी है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों, जो प्रेजेंट ओनली इन चार्ज कंडक्टर बट कैपेसिटेंस प्रेजेंट इन चार्ज और अनचार्ज। ये चीज याद रखनी है आपको। पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट ओनली इन चार्ज कंडक्टर बट कैपेसिटेंस प्रेजेंट इन चार्ज और अनचार्ज कंडक्टर, दोनों में कैपेसिटेंस हो सकता है। तो ये चीज भी आपको नोट करके रखनी है। ओके, अब आती है एनर्जी स्पेंड बाय बैटरी। दूसरा टॉपिक आता है अपना, आज इसको स्टार्ट ही कर देते हैं। एनर्जी
स्पेंड बाय बैटरी। ओके, तो अगर ईएमएफ ई है, इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, वी है। ओके, तो अगर 1 कूलॉम चार्ज को ले जाने में आपको वर्क डन करना है विच इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वोल्टेज के इक्वल आएगा। ओके, और अगर क्यू चार्ज आपको ले जाना है तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू वी आ जाएगा। ओके, अब आपको पता है कि वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा बच्चों, वर्क डन बाय बैटरी विच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। ओके, वर्क डन बाय बैटरी कितना आया, क्यू वी, डेल्टा यू फाइनल हाफ क्यू वी था, इनिशियल 0 था। ओके, प्लस हीट, तो हीट कितना आ गया बच्चों, क्यू वी में से हाफ क्यू वी माइनस करोगे तो हाफ क्यू वी, ये ऐसे आता है बच्चों, हीट हाफ क्यू वी, सब पढ़ा देते हैं हाफ क्यू वी, रिजल्ट आता कैसे है वो ऐसे आता है बच्चों। तो हीट कितना आएगा, हाफ क्यू वी आएगा। सो ड्यूरिंग चार्ज हाफ ऑफ एनर्जी स्पेंड ऑफ बैटरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, और रिमेनिंग जो हाफ होगा बच्चों वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ हीट इन कनेक्टेड वायर। तो क्यू वी अगर टोटल है तो आधा तो वेस्ट हो जाएगा हीट की फॉर्म में, आधा स्टोर हो जाएगा। ओके, सो एक चीज हम नोट कर सकते हैं, इसको लास्ट में, ये लास्ट है, इसको आप देख लीजिए कि फॉर ए कंडक्टर इफ चार्ज इक्वल्स टू क्यू और पोटेंशियल एनर्जी यू है। ओके, जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कोई, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेते हैं कि फॉर ए कंडक्टर, ओके, अगर चार्ज क्यू है तब पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वो है यू। ये आपको चार्ज गिवन है और ये आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है यू। और अगर देन आपने चार्ज जो है वो अगर Q बाई 2 कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। ओके, इस सिचुएशन में आपको करना क्या है बच्चों, इस सिचुएशन में C को कांस्टेंट रखना है। ओके, C कांस्टेंट रखोगे तो U किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2C। ओके, और अगर आपने C कांस्टेंट है, 2 तो बचपन से कांस्टेंट है, तो Q को आपने हाफ कर दिया तो U डैश कितना आ जाएगा, U बाई 4 आ जाएगा। ओके, तो ये आज अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, कल हम पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। टेस्ट पेपर भी इस चैनल पे डाल दिया गया बच्चों, आप देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर, नीट और जेई दोनों के लिए। थैंक यू।